जय माता रानी की। आज अप्सरा साधना के ऊपर बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। आज मैं आप सभी को अप्सरा साधना का प्रमाण दूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि अप्सरा साधना जैसी कोई साधना होती ही नहीं है और ये सब मनमुखी बातें हैं, कहीं कुछ नहीं धरा है अप्सरा साधना में, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अप्सरा साधना का प्रमाण देंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम अप्सरा साधना में विशेष उर्वशी अप्सरा की साधना ही कराते हैं तथा इस साधना का पूर्ण मार्गदर्शन भी करते हैं। कुछ ही दिन पहले अथक प्रयासों के द्वारा हमने स्वतः ही उर्वशी अप्सरा की संपूर्ण विधि PDF के रूप में प्रकाशित किया है। कई लोगों ने हमें मैसेज भी किया था कि आप इस PDF के पैसे क्यों ले रहे हैं। आपको बता दें कि उर्वशी अप्सरा की संपूर्ण विधि जो कि PDF फाइल के रूप में हमने खुद ही इसे राइट किया है, खुद ही इसे हमने बनाया है, जिसकी बहुत ही कम धनराशि दक्षिणा के स्वरूप में रखी गई है। अनादिकाल से गुरु परंपरा में गुरु दक्षिणा की परंपरा अंतर्गत यह धनराशि रखी गई है। आशा है कि विवेकशील साधक इस बात को समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं अप्सरा साधना के बारे में। कई साधक हमसे अपने मन मुताबिक हमें ये मैसेज करते रहते हैं कि हमें तिलोत्तमा अप्सरा की साधना करनी है, तो कोई कहता है कि हमें रंभा अप्सरा की साधना करनी है, तो कोई कहता है कि हमें नाभि दर्शन अप्सरा की साधना करनी है। परंतु हम आपको बताते हैं, हम केवल अप्सराओं में उर्वशी अप्सरा की साधना का मार्गदर्शन ही साधकों के लिए विशेष रूप से करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जिस साधना को स्वयं सिद्ध किया है तथा जिस मंत्र जाप की ऊर्जा हमारे पास है, हम उसी के बारे में साधकों को अवगत कराते हैं। उर्वशी अप्सरा का स्थान अन्य अप्सराओं की अपेक्षा सर्वोच्च है, अतः उनकी ऊर्जा अन्य अप्सराओं की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अतः साधक जब इस साधना को सिद्ध करते हैं तो उन्हें विशेष प्रभाव तथा विशेष प्रकार की शक्तियाँ ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका लाभ साधक के दैनिक जीवन में बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता है। उर्वशी अप्सरा साधना के द्वारा विशेषतः 2 प्रकार के लाभ बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। पहला है आकर्षण और दूसरा है धन लाभ। आकर्षण यानी कि सम्मोहन शक्ति। सम्मोहन शक्ति का प्रयोग साधक अपने कार्यक्षेत्र में किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने में तथा अपनी बातों को मनवाने में कर सकते हैं। विशेषतः उर्वशी अप्सरा साधना के द्वारा सौंदर्य स्वरूप की प्राप्ति भी होती है। धन लाभ में आपके कई ऐसे कार्य, कई ऐसे मार्ग शीघ्र ही प्रशस्त होने लग जाते हैं, जिससे आपको अनायास ही धन का लाभ होने लग जाता है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इस साधना का प्रयोग जिनका विवाह होने में कठिनाई हो रही है, काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है या फिर किसी भी कारण से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ऐसी परिस्थिति में यदि उर्वशी अप्सरा साधना की जाए तो उर्वशी अप्सरा साधना करने पर शीघ्र ही कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब आपको हम उर्वशी अप्सरा साधना का प्रमाण देते हैं कि आखिर कौन सा वो शास्त्र या फिर कौन सा वो पुराण है जिसमें उर्वशी अप्सरा साधना करने के विषय में बताया गया है। अप्सरा साधना में उर्वशी अप्सरा साधना का प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 स्कंद में 3 अध्याय में श्लोक संख्या 6 में मिलता है, जहाँ पर श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को यह बता रहे हैं कि कौन कौन से देवी या देवता की साधना करने पर हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। मैं आपको वह श्लोक भी बोल करके सुना देता हूँ जिसमें उर्वशी अप्सरा साधना के बारे में बताया गया है। श्लोक इस तरह से है। रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोप्सर उर्वशीम आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम। अर्थात रूप यौवन की कामना रखने वाले साधक को गंधर्वों की साधना करनी चाहिए तथा सुंदर रूपवती स्त्री की कामना करने वाले को उर्वशी अप्सरा की साधना करनी चाहिए। सुखदेव जी के इस वचन के द्वारा हमें ये प्रमाण मिलता है और यह सिद्ध हो जाता है कि अप्सराओं की साधना करने से हमें
सांसारिक सुख सुविधा के साथ साथ सुंदर स्त्री तथा उससे संबंधित समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि अप्सरा साधना में प्रचंड जाप किया जाए तो अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण भी किया जा सकता है। अप्सरा यदि साधक को सिद्ध हो जाए तो वह अनेक प्रकार के रहस्यों को आपके समक्ष उजागर कर सकती है। अप्सरा साधना के द्वारा कुछ और भी कार्यों की सिद्धि होती है, जिनके बारे में फिर कभी हम अन्य वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। आशा है यह जानकारी आपको अवश्य ही महत्वपूर्ण लगी होगी। जय माता रानी की।